जय माता दी। तो इस वक्त मैं रांची के लिए निकल रहा हूँ। थोड़ा विलम्ब हो चुका है। हम लोग को सुबह 8 बजे निकलना था, लेकिन इस वक्त 9:30 बज चुके हैं। और सुधा भाभी को मैं बीच रास्ते में ले लूँगा। दरअसल में उनकी बेटी की शादी है, तो उसकी कुछ परचेजिंग करनी है। इसके लिए हम लोग डिफेंस के कैंटीन में जा रहे हैं। तो मैं रास्ते में आपको दिखलाऊंगा रांची तक का सफ़र। यहाँ से रांची की दूरी तकरीबन 115 किलोमीटर है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कितनी देर में वहाँ पहुँचते हैं। और ये मेरे सामने मारुति शोरूम है और ये सब सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और इस वक्त हम लोग मारुति शोरूम के सामने से क्रॉस कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सामने से क्रॉस कर रहे हैं। और बोकारो इतना नीट और क्लीन शहर है ना, वो आपको मेरा वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। और ये देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की प्रतिमा यहाँ पे है। तो यहाँ पे जितने भी गोल चक्कर हैं, चौराहे हैं, वहाँ किसी न किसी देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति का प्रतिमा लगा हुआ है। और ये सड़कें काफी चौड़ी और साफ सुथरी हैं और दोनों तरफ से हैं। तो यहाँ ट्रैफिक का प्रॉब्लम कभी होता ही नहीं है। आप खुद देखिए यहाँ कितनी हरियाली है, पेड़ पौधों से भरा हुआ है हमारा शहर। और ये हम लोग नया मोड़ पहुंच चुके हैं। अब बोकारो का बाहरी इलाका यहाँ शुरू हो रहा है। और ये बिरसा मुंडा की प्रतिमा है। झारखंड के इतिहास में एक क्रांतिकारी नेता के रूप में इनकी पहचान है। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने हिस्सा लिया था। और ये बाहरी इलाका शुरू हो चुका है। और इस समय हम लोग बस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से अंतर्राज्यीय बस सुविधा उपलब्ध है। जगह जगह की बसें यहाँ से मिलती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आपको ट्रैफिक नजर आएगा, क्योंकि बसें यहाँ से खुलती हैं। तो लोग यहाँ पे झारखंड के अंदर के और झारखंड से बाहर के, खासकर बंगाल और बिहार के लिए बसें यहाँ से पकड़ते हैं। तो अमूमन यहाँ ट्रैफिक का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है, उतना नहीं जितना कि बाकी शहरों में होता है। थोड़ी देर में गाड़ी हमारी यहाँ से आगे निकल। तो ये सुधा भाभी का घर लोहांचल में आ चुका है और अभी इंतजार है सुधा भाभी का आने का। ये हमारे साथ रांची तक चलेंगे। तो ये हमारा पहला पड़ाव पेटरवार में रुके। हालांकि अकेले में रहता है तो कभी रुकता नहीं हूँ। सुधा भाभी को यहाँ की कुल्हड़ वाली चाय बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा कुंदन कुल्हड़ वाली चाय पी लेते हैं। तो सुबह सुबह का वक्त है और मेरी मोहतरमा भी कुल्हड़ वाली चाय का आनंद उठा रही हैं। और मैं आपको बाहर का एक बार दिखाता हूँ। छोटी सी जगह है पेटरवार, लेकिन लोग अक्सर यहाँ रांची जाने आने क्रम में यहाँ पे रुकते हैं और चाय वगैरह नाश्ता वगैरह करते हैं। और मेरे साथ देखिए सुधा बाबू के बेटे भी हैं। और हम लोग अब रांची निकल लेंगे थोड़ी देर में। तो भाभी, आपका कुल्हड़ वाला चाय टेस्ट कैसा लग रहा है? बहुत ही अपने मिट्टी की खुशबू आ रही है। अच्छा। और अपने देश की मिट्टी की खुशबू पे चाय पीने में एक अलग ही मजा है। अच्छा। वही चाय आप कप में पीजिए तो उसका स्वाद बदल जाता है। अच्छा। लेकिन आप कुल्हड़ में पीजिए तो वो एक अद्भुत स्वाद देता है। और आप भी पी के देखिए। मैं तो चाय पीता नहीं हूँ भाभी, लेकिन मेरे कहने से एक बार पी। चलिए वापसी में हम लोग पीने की कोशिश करेंगे। हालांकि चाय पुणे मुझे शौक ही नहीं है। लेकिन सुधा भाभी, आप एक चीज बतलाइए, आप अपने देश की खुशबू ले रही हैं या चाय का स्वाद ले रही हैं? दोनों। अच्छा, चाय टेस्टी है ना? हाँ, ऐसा तो नहीं कि केवल कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं। नहीं, चाय भी बहुत स्वादिष्ट है। हाँ। और उसका स्वाद बढ़ गया है, दुगना हो गया है। जी जी। कुल्हड़ में जाके। तो चलिए, ये चाय का क्रम पूरा हो गया, हम लोग फिर निकलते हैं। और इस वक्त हम लोग गोला रेलवे क्रॉसिंग पे खड़े हैं। और स्थिति ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक रूल और रेगुलेशन का कोई पालन तो करता नहीं है। झारखंड बिहार की ये आम समस्या है। अब देखिए, गाड़ियाँ उधर से आने वाली आए तो कैसे आए। हमारे आगे एक लाइन से ट्रकें खड़ी हैं और आगे में बीच में एक ही साइड से बस वाले ने घुसा दिया है। अब उधर से गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही हैं, तो हमारी गाड़ी जैसे कि तैसे खड़ी है। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन के नज़दीक पहुँच ही गए। तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी हमने 2.25 घंटे में पूरी की। और डिफेंस एरिया का जो दृश्य होता है ना, बड़ा ही मनमोहक होता है, लाजवाब होता है। और मैं दिखला रहा हूँ आपको
इतना की व्यवस्था कितनी अच्छी होती है, सब कुछ कितना सुव्यवस्थित होता है और लगता है कि नियम कानून का जो दायरा होता है ना, वो इस जगह कितना अच्छी तरह से इसका पालन किया जाता है। बहुत ही अच्छा लगा एक डिफेंस एरिया के अंदर में, और आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा बीतने वाला है, ऐसी की संभावना है। आप भी देखिए हमारे साथ यह दृश्य। केशु के साथ एक गाने की वीडियो भी बनाई। इन वादियों में मिलते रहेंगे, गीत वफा के गाते रहेंगे। देखो तो क्या नजारे हैं, तुम्हारी तरह प्यारे हैं। आओ न मेरी बाहों में, हम तो सिर्फ तुम्हारे हैं ओ साजना। हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना। हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। तो इस वक्त मैं रांची में हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये चारों तरफ खेती की गई है यहाँ पे, और ये ऑर्गेनिक खेती का जीता जागता नमूना है। ये देखिए यहाँ पे इस वक्त आलू लगाया गया है, और संभवतः 1 या 2 महीने के बाद इसमें से जब आलू निकलेगा ना, तो इसके खाने की मिठास ही कुछ और होगी। मैं आपको दिखला दूं कि मेहनत से क्या नहीं हो सकता है। ये पूरा एक पहाड़ी इलाका है, और आप देखिए दूर तक मैं दिखलाऊंगा, जहाँ भी ये कटिंग करके 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 ये खेती की गई है। और यहाँ वृक्ष तो बहुत सारे हैं, फलदार वृक्ष भी हैं, और यहाँ पे जो खेती हुई है, मूली है, गोभी है, पालक है, सरसों का साग है, और चना का भी साग है। और आपको मेरे पीछे दिखाई चारों तरफ खेती खेती है। और सबसे मज़ेदार चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ आइए एक बार। सबसे मज़ेदार चीज़ आप ये देखिए, ये इस पौधे की देखिए, ये इतना छोटा पौधा है, और ये पपीता देखिए, हा, इस पपीते को मैं अपने हाथ से ही तोड़ लेता हूँ। तो ये जो पपीता है ना, अभी जो मैंने वहां से तोड़ा, और सुधा भाभी को बतौर उपहार दे रहा हूँ। ये रांची की एक यादगार मैं उनको भी दे रहा हूँ कि जब वो घर में जाएंगे और अपने परिवार के बीच में इसे काट कर खाएंगी, तो उस आनंद की जो अनुभूति उन्हें होगी ना, उसमें हिस्सेदारी मेरी भी रहेगी। धन्यवाद कुंदन जी। इस पपीते को देख के और इसके रूप रंग को ही देख के पता चल रहा है कि इसके अंदर कितना स्वाद भरा होगा, और खाने में तो मीठा लगेगा ही, मुझे मालूम है, क्योंकि आपने इतने प्रेम से मुझे दिया है। थैंक यू। और ये जो गोलू मोलू प्यारा सा बच्चा है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो ये मधु का बेटा है, और इसको देखने के बाद मन खुश हो जा रहा है। तो और भाभी देखिए इसको, आप भी देखिए, देखिए ये देखिए, आपके घर में भी एक छोटी सी गुड़िया है, और ये गुड्डा है। गुड्डा है। आज को देखकर सही में मजा आ गया। पूरा ध्यान से देख रहे हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद मधु को देखा, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी बहुत तब्दीली आई है, हालांकि हम लोग उसको शुरू से देख रहे हैं। तो हम लोग हमेशा भाभी से भी बात किया करते थे, और हम और केशु आपस में बात करते थे कि ये लड़की कब थोड़ा सा वेट गेन करेगी, लेकिन हम लोगों को मौका नहीं मिलता था बोलने का। और अभी भी यही स्थिति है कि देखिए उसका प्यारा सा बच्चा भी आ गया, सब कुछ भी है, फिर भी वैसे ही बिल्कुल 0 फिगर। तो ये होता है योगा का कमाल। और इनके साथ, निधि के साथ, उसकी छोटी बहन के साथ आज जो हमने समय बिताया ना, बड़ा ही अच्छा लगा। और इन यादों को जहन में समेटे हुए समय आ गया है रांची को गुड बाय करने का और बोकारो के लिए प्रस्थान करने का। तो चलिए मिलते हैं अपने घर बोकारो में।